स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे पहले हमने अपने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शंस किया था एटम का। हमें एटम की डेफिनेशंस जो है वो वहाँ पर हमने डिस्कस की थी। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एटम इज़ मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इस चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे फर्दर। वन बाय वन साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को, उनके बिहेवियर को और उन पे कौन से चार्जेस हैं, सारा ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस। इसके लिए यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। इसके साथ 2 इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो फिट हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के साथ, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, और इलेक्ट्रोड्स की मटेरियल्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन पर चार्ज प्लेट्स होती हैं, ये चार्ज प्लेट्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड और एक एनोड। इनको कनेक्ट किया गया है एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, ठीक है। इसके साथ एक वैक्यूम पंप अटैच है। ये तो है स्ट्रक्चर इस ऑपरेटस का, जो इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में सर विलियम क्रुक्स ने यूज़ की इन 1879 में, ठीक है। इन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्कवर किए। हम इसकी फर्दर डिटेल्स नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस डायग्राम में हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, ये शीशे की बनी हुई होती है और इसके साथ अटैच है एक वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम होता है इसके इंटरनल जो प्रेशर है उसको मेंटेन करना, ठीक है। ये डिस्चार्ज ट्यूब वेरी लो प्रेशर की होती है, जिसका प्रेशर होता है 0.001 ATM। ATM इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 1 ATM। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का प्रेशर, क्योंकि वेरी लो प्रेशर पर ये कैथोड रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी, तो इट्स मीन कि इसलिए इसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर एक वैक्यूम पंप जो है वो अटैच किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स को हम कहते हैं कैथोड इलेक्ट्रोड्स और पॉजिटिव को हम कहते हैं एनोड्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं फिट किए गए हैं, कनेक्ट किए गए हैं एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। ये बैटरी यहाँ पर इसलिए अटैच की है कि जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये लाइट्स जो हैं वो, रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा जी, जब हम इसको हाई वोल्टेज बैटरी को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और लाइट रेज जो हैं वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें ट्रैवल करती हुई नज़र आती है फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड, क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है। इट्स मीन दीज रेज कैरी नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो सर विलियम क्रुक्स ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर 0.001 ATM रखते हुए इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कुछ रेज जो हैं वो ट्रैवल करती हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल्स, ठीक है। तो इन रेज को इन्होंने कहा कि ये कैथोड रेज हैं, और क्योंकि ये कैथोड सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इट्स मीन दे आर कैथोड रेज एंड दे कैरी नेगेटिव पार्टिकल्स, बिकॉज कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। तो ये तो था एक एक्सपेरिमेंट जो सर विलियम क्रुक्स ने परफॉर्म किया इन 1879 में। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। वन बाय वन हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारे पास प्रॉपर्टी है, दे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, ठीक है, क्योंकि कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती हैं और ये स्ट्रेट लाइंस में होती हैं। नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी है, दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ़ प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मीन ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट रेज पास ना हो सकें, उनको ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये हार्ड मटेरियल्स होती हैं, जब हम इनको इन रेज के रास्ते में रखते हैं तो ये एक शार्प शेडो देती हैं, ठीक है। नंबर 3 प्रॉपर्टीज है इसकी, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, इट्स मीन दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। नंबर 4th प्रॉपर्टी है, दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। ये उस बॉडी का टेम्परेचर
इंक्रीज कर देती हैं जिस पर ये पड़ती हैं कैथोड रेज, ठीक है। नंबर 4 पे आती हैं, लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये रेज डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स को हिट करती हैं तो वहाँ पर लाइट प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, इसकी सबसे मेन एग्जांपल जो है आपके घरों में जो ट्यूबलाइट्स हैं, ठीक है, आपके घरों की जो ट्यूबलाइट्स हैं वो इसकी मेन एग्जांपल है। लाइक बिल्कुल डिस्चार्ज ट्यूब की तरह होती है, उसमें भी आप अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आप देखते हैं जब लाइट अपनी ऑन करते हैं आप, तो आप देखते हैं 2 टर्मिनल्स आपको दोनों एजेस पर नज़र आते हैं और लाइट जो है वो फ्लो करनी स्टार्ट करती हुई नज़र आती है। और ये 5 प्रॉपर्टीज़ हमने आज डिस्कस की इसकी कैथोड रेज की। इन 5 प्रॉपर्टीज़ में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको आ जाते हैं राइट डाउन एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, और लॉन्ग में आ जाता है आपको राइट डाउन एनी 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। तो फिर आप ये 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कैथोड रेज की लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है कि नेचर ऑफ कैथोड रेज क्या होती है। नेचर ऑफ कैथोड रेज जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किस पे, कि गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब के इस डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ पर ले आते हैं हम एक, कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है वो, और इन पे जो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका मटेरियल क्या है, ये कौन से मटेरियल्स के हैं, ये मेटल्स की होती हैं। इन मेटल्स के मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है, ठीक है, इससे कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता। नेचर ऑफ कैथोड रेज जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब और मटेरियल ऑफ कैथोड्स, ठीक है, इनके मटेरियल्स क्या हैं उस पर, और इनमें जो गैस है उस पर कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, इन पे कैथोड रेज पर, ये इंडिपेंडेंट होती हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक हम पॉइंट नंबर 2 को हम देखें कि ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि ये एक शार्प शेडो देती हैं, ठीक है, शार्प शेडो देती हैं जब हम ओपेक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखते हैं। इट्स मीन दे आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। ये रेज नहीं है, सिर्फ कैथोड रेज नहीं है, बल्कि ये शार्प मूविंग पार्टिकल्स हैं जिनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रॉपर्टीज़ इसकी 5 डिस्कस की हमने, 5 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हमने, इसकी नेचर ऑफ कैथोड रेज को डिस्कस किया हमने कि ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं और ये इनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है।